देखिए, तमाम वेटनरी ऑफिसर जो डॉक्टर्स हैं, पशु चिकित्सक, वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हैं और उनकी कई मांगे हैं। मांगे ये हैं कि आने वाले समय में जो एग्जाम आ रहा है वो 19 अप्रैल को बताया जा रहा है, लेकिन ये एलिजिबल जो है वो है जुलाई के करीब हो रहा है, क्योंकि डिग्री जो है कंप्लीट 19 जुलाई के। तो तमाम अदर स्टेटों की बात करें वो एलिजिबल हो पा रहे हैं, लेकिन राजस्थान के शायद नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आप पहुंचे हैं ज्ञापन लेकर के। किन नेताओं से आपकी बातचीत हुई और खास तौर पर क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? सर समस्या ये है कि हमने अलग अलग मंत्रियों से बात की। हम पशुपालन विभाग के पास गए कि ऐसा मैटर है कि हम 3-4 महीने की वजह से, जो कि हमारी गलती नहीं है, उसकी यूनिवर्सिटी की गलती है, उसकी वजह से हम 3-4 महीने लेट हो रहे हैं। एग्जाम की डेट अप्रैल में है, लेकिन हमारी जो डिग्री हो रही है वो जुलाई के अंदर हो रही है। हमने विभाग को ये बात बताई, विभाग ने उस बात पर ध्यान रखते हुए उन्होंने लेटर लिखा आरपीएससी को, लेकिन आरपीएससी ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसके बाद हम सीएमओ के पास गए, वहां से लेटर लिखवाया, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। ये तो सर ऐसी बात हो गई कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें इंडिया ही नहीं खेल रहा, बाकी अदर देश खेल रहे हैं, उसके अंदर पता ही नहीं पता ही नहीं है। तो ये वाली बात है सर। हम इसको बाद में अब हमारे को जब मंत्रियों से बात की, उन्होंने बोला कि आप एक बार सीएम का इंटरफेयर करवा दो, अगर उनका हो जाता है तो आरपीएससी उनकी सुन ले। तो हमारी सर लास्ट उम्मीद यही है कि इसमें सीएम इन्वॉल्व हो जाए, कुछ वो कर दे, हमारी बात सुन ले। इसके लिए हमने कोशिश भी की। पिछले 5-7 दिन से हम यही कर रहे हैं कि सीएम से मुलाकात हो जाए, लेकिन सीएम का बिजी शेड्यूल की वजह से हमें कोई टाइम नहीं दिया गया, उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो सर हमारी यही है कि एक बार सीएम इस मुद्दे में ध्यान दे कि क्या हो रहा है बच्चों के साथ। 3-4 महीने की वजह से हम 6 साल पीछे जाएंगे, क्योंकि भर्ती में लास्ट टाइम 19 में आई, अब आ रही 25 के अंदर, तो अगली बार 31 में आएगी। तब तक सर हमारा क्या है, हम गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के हैं सर। हमारा क्या है कि भाई ठीक है, हम कमा उतना नहीं हुआ है सर, तो उसकी वजह से हम ये कहा चाहते हैं कि 3 महीने की वजह से हमारे साथ 6 साल के लिए अन्याय ना हो। देखिए, खास तौर पर जब भर्तियां आती हैं तो बहुत कम मौके मिलते हैं बच्चों को, और वो मौका मिलता है 5-6 साल में एक बार, और वो मौका आ रहा है लेकिन इनके हाथों से छीना जा रहा है। कारण कि एग्जाम अप्रैल के करीब आ रहा है और डिग्रियां कंप्लीट हो रही हैं जुलाई के करीब। अब राजस्थान के बच्चे इसमें शामिल नहीं हो पाए तो फिर फायदा क्या इस एग्जाम का? तमाम नेताओं के पास जाके आ गए, मंत्रियों के पास जाके आ गए, आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। अब आने वाले वक्त में ये कहाँ जाएंगे? इतनी मेहनत करते हैं कि शायद भर्तियां निकले, नौकरियां निकले और उनमें सिलेक्शन हो, लेकिन जब यहाँ एग्जाम ही नहीं देने को मिलेगा तो शायद भर्तियों का क्या होगा? जी सर, मेरा नाम डॉक्टर दीपक उराला है। मेरा कहना इतना सा है कि हमारे विभाग की वैकेंसी है, पशुपालन विभाग ने जब सब कुछ सर्वे करा के और उन्होंने जब पूछताछ करके ये बता दिया है कि हाँ 4 से 5 महीने अगर वैकेंसी आगे बढ़ती है तो इसके अंदर किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और ये वैकेंसी पूर्ण टाइम में पूरी हो जाएगी। तो आरपीएससी बात क्यों नहीं मान रही है? आरपीएससी को बात माननी चाहिए। जब विभाग ने हमारे जोराराम जी कुमावत के द्वारा लिख के दे दिया गया है और सीएमओ से भी हमने लेटर लिखवा लिया है, तो आरपीएससी अपनी हट क्यों नहीं छोड़ रही है? उसको ये एग्जाम को आगे बढ़ाना चाहिए और हम सबको शामिल करना चाहिए। तो आरपीएससी के अधिकारियों से आपकी बात हुई, जो उत्कल रंजन साहू है, क्या उन लोगों से बातचीत हुई आपकी? उनसे भी बातचीत हुई है। उन्होंने हमें सर आश्वासन दिया था कि एग्जाम की तिथि हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी कुछ भी नहीं है। सही आज से 5-7 दिन बाद में सर फॉर्म विड्रॉल हो जाएगा, उसके बाद में सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए आज हम बैठा। मेरा नाम सर डॉक्टर युद्धवीर सिंह है। एक्चुअली सर अगर आरपीएससी की बात मतलब यानी की जाए तो हमने विभिन्न हमारे यानी संगठनों से भी लेटर लिखवाया, जैसे जाट समाज से हमने लेटर लिखवाया, हमने आदिवासी समाज से लेटर लिखवाया, हमने यानी ब्राह्मण समाज से लेटर लिखवाया और उन्होंने हमारा बहुत अच्छा सहयोग भी किया। उन्होंने आरपीएससी चेयरमैन साहब से बात की तो इसमें चेयरमैन साहब ने ये कहा भाई ये काम आरपीएससी का नहीं है, ये काम राज्य सरकार का काम है। अब सर जब आप ये बताओ, जब राज्य सरकार ने लेटर लिख दिया है और जब सीएमओ ने जब बोल दिया भाई इस एग्जाम डेट को एक्सटेंड करिए, उसके बाद आरपीएससी क्यों नहीं कर रही है? और जब आरपीएससी के पास फोन जा रहे हैं तो वो बोल रही है राज्य सरकार का काम है। इसलिए सर हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक ही मांग है कि आप हाँ राजस्थान के युवा के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो, 1 लाख नौकरियां दे रहे हो। हालांकि जब राजस्थान के युवा ही अगर उस वैकेंसी में बैठ नहीं पा रहा तो ये ऐसी वैकेंसी का क्या फायदा रह जाएगा? मतलब ये कहा जा रहा है जब आप आरपीएससी के पास जा रहे हो तो आरपीएससी करिए, सरकार के पास जाओ, नेताओं के पास जाओ, मंत्रियों के पास जाओ, मंत्री नेता आश्वासन दे देते, कहते कि ये आरपीएससी करेगी, मतलब इधर का पल्ला झाड़ के उधर, उधर का इधर झाड़ के, ये किया जा रहा है। एक्चुअली सर बात तो ये है कि राज्य सरकार के लेटर का रिप्लाई दे नहीं रही है आरपीएससी, इसलिए हम राज्य सरकार पर कोई दोष दे नहीं रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने ऑलरेडी लेटर लिख दिया है कि भाई इस एग्जाम को 4 से 5 महीने पोस्टपोन किया जाए। देखिए, ये खुद राज्य सरकार का लेटर है और इसमें साफ तौर पर ये देखिए लिखा हुआ है दिनेश कुमार जहांगीर, संयुक्त शासन सचिव, साफ तौर पर है, आप देख सकते हैं। और बहरहाल
बात की गई कि 3 से 4 महीने जो है आगे एक्सटेंड किया जाए एग्जाम को, ताकि इन बच्चों को जो है मौका मिल सके एक एग्जाम देने का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आरपीएससी पे। तमाम अधिकारियों के पास गए, लेकिन कोई अभी तक बहरहाल सुनवाई नहीं है। क्या लगता है कि अब आप किसके पास जाने की अंतिम जो है अब सर हम तो हर जगह जाकर आ गए। राज्य सरकार ने लेटर लिख दिया है, सीएमओ से आरपीएससी को आदेश भेज दिया गया। हमने सर सीएम सर से भी मिलने का टाइम लिया। हम एबीवीपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता है सर, तो सर हमने टाइम दिया तो सीएम सर इस टाइम पे सर थोड़े व्यस्त हैं, इसलिए हम आज हमारे संगठन के पास आए हैं कि हमारा यानी कि मतलब संगठन हमारी बात को अच्छे से सुनेगा और हमारी मांगों को सीएम सर तक लेके जाएगा। क्योंकि सर 5 दिन बाद में फॉर्म विड्रॉल होने वाले हैं, इसलिए आज हमारी यानी संगठन से आस है कि हमारी बातें सुनेगा और हमारी मुलाकात सीएम सर से जरूर करवाएगा। कितने बच्चे होंगे करीब, अगर बात करें राजस्थान हम तो 447 लोग हैं राजस्थान के। 447? हाँ 447 लोग बाहर हो रहे हैं। एक्चुअली सर 1100 की पोस्ट है, उसमें से 5500 फॉर्म आए हैं, उनमें से भी 2000 फॉर्म आउट स्टेट वालों के हैं। अब आप सर ये देख लो, जो आउट स्टेट बैठे हैं हम बाहर हो रहे हैं। देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं कि जब घर में दाल पक रही हो और दाल जो है घर के ही लोगों को खाने को नहीं मिले, इस 450 के करीब लोग हैं, और सिर्फ 3 से 4 महीने अगर एग्जाम को आगे बढ़ा दिया जाएगा तो शायद इनको मौका मिल सकेगा। भजनलाल सरकार लगातार बात करती है कि हम नौकरियां दे रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, कहती है कि हम लगातार युवाओं को रोजगार देंगे। क्या इस डबल इंजन की सरकार में राजस्थान की युवा ही बाहर कर दिए जाएंगे? ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। आप एक बार, क्या नाम है आपका? डॉक्टर हिमानी बुढ़ानिया। तो क्या लग रहा है कि राजस्थान के युवाओं को ही मौका नहीं मिल पा रहा है? एग्जाम करीब में है, फॉर्म भरने वाले हैं, और आप नेता मंत्रियों के पास जा चुके हैं, वो इधर से उधर कहते हैं और जो है आरपीएससी बात नहीं मान पा रहा है। क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली इसमें ये अनफेयर ज्यादा लग रहा है कि जो हमारे ही बैच के बाकी अदर स्टेट्स के बच्चे हैं वो एलिजिबल है और जो राजस्थान के बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं है, तो ये हाईली अनफेयर है। आपको नहीं लग रहा कि राजस्थान के बच्चों के साथ में कुठाराघात हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे बैच के जो अदर स्टेट्स में पढ़ रहे हैं, हमारे बैच के हैं, उनकी इंटर्नशिप टाइमली कंप्लीट हो रही है तो वो एलिजिबल है, और हम लोग यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से 2 से 3 महीने लैग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इनएलिजिबल किए जा रहे हैं। किसको जिम्मेदार माना जाए? जी जिम्मेदार हम इसको ऑल कंप्लीटली देखा जाए तो हम यूनिवर्सिटी को कहेंगे, बिकॉज यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से हमारा टाइमली कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। तो बहरहाल देख लीजिए कि जहां एक मौका मिलना चाहिए बच्चों को, और आने वाले ये समय के भविष्य है, उन भविष्य के साथ में जो है खिलवाड़ हो रहा है। आप लोग बात क्यों नहीं करते? बोलिए बोलिए, आप लोग क्या बात? हम आरपीएससी से यही कहना चाहते हैं कि हमारे अदर स्टेट के बच्चे हमारे बैच के वो एग्जाम में बैठ पा रहे हैं और राजस्थान के बच्चों को बेरोजगार रखा जा रहा है। हाँ सर बिल्कुल, हमें जो यूनिवर्सिटी की फॉल्ट है, यूनिवर्सिटी से जब वीसीआई ने रिपोर्ट मांगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो इंटर्न है वो 6 अप्रैल को कंप्लीट हो रही है। उसी रिपोर्ट बेस पे आरपीएससी ने ये वैकेंसी क्रिएट की है और 19 अप्रैल को ये रखा, तो उसके अकॉर्डिंग हम एलिजिबल हो रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के फॉल्ट की वजह से और कोविड और बीच में ऑपरेशन सिंदूर, टोटली इनको करके हम मतलब 3 महीने डिले चल रहे हैं हमारे प्रॉपर टाइम से, तो इस वजह से हम पीछे हो रहे हैं इस वैकेंसी से। तो हमारी यही दरखास्त है कि अभी आरपीएससी हमारी चीज़ों को कंसीडर करे और एग्ज़ाम को थोड़ा और डिले करे, 2-3 महीने की राहत दी जाए। क्या लग रहा है कि अब आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक अंतिम जो है आश्वासन की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार शायद मौका दिया जाए, एग्जाम को पोस्टपोन करके आगे किया जाए? जी सर बिल्कुल, एक बार मौका दिया जाना चाहिए। मेरा नाम अभिनव चौधरी है सर। मैं ये मांग करता हूँ सर, जैसे हमारा डिले हो रहा है सर, 5.5 साल का डिग्री कोर्स होता है सर 2020 से, तो 2025 तक हमारा खत्म हो जाना चाहिए था। 2026 की वैकेंसी में हम एलिजिबल होने चाहिए थे, लेकिन सर यूनिवर्सिटी की वजह से या फिर किसी भी वजह से हम रुक रहे हैं, तो हमारा तो सर लॉस ही हो रहा है एक तरीके से। सर हमारी यही मांग है कि इस भर्ती प्रक्रिया को 3-4 महीने आगे के लिए शिफ्ट किया जाए, ताकि हमारा जो बैच है जो लीगली आना चाहिए था इसमें, जो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हमारा तो सर, अगर एक और मुद्दे की मैं बात करूँ सर, हमारा तो वेतन भत्ता भी स्टाइपेंड यहाँ पर अभी तक नहीं किया गया। 7 महीने की इंटर्न पूरी हो चुकी है, 2 महीने का सर अभी वेतन भत्ता दिया गया है, तो सर हमारे लिए तो सर काफ़ी स्ट्रगल का टाइम है। इसलिए सर हमारी मांग यही है कि इस भर्ती प्रक्रिया को 3-4 महीने आगे किया जाए, और हमारी भजनलाल शर्मा जी से भी मंत्री जो है जोगराम कुमावत, उनसे मिले? जी सर, उनसे भी मुलाकात की थी और उन्होंने भी अपना सक्रिय योगदान दिया है और उन्होंने भी आरपीएससी को बोला है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। अब सर आरपीएससी की तरफ से पहल नहीं की गई है कि वो इस प्रक्रिया को आगे करें, हम इसीलिए यहाँ पर सर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बहरहाल देख लीजिए कि जहां राजस्थान के युवाओं की बात होती है कि युवाओं को जो है नौकरियां दी जाएंगी,
और जो तमाम भर्तियां निकाली जाएंगी तो शायद पहले जो है राजस्थान के युवाओं को मौका मिलेगा, लेकिन राजस्थान के युवा ही अब 5 साल हो चुके हैं और 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि शायद भर्ती आएगी और भर्ती आ रही है तो शायद अब इनको ही मौका नहीं मिलने वाला। बहरहाल कारण ये है कि एग्जाम जो है पहले है और डिग्रियां बाद में हो रही हैं, तो राजस्थान के युवाओं को ही मौका नहीं मिल पा रहा है। 1000 करीब पदों के करीब भर्ती आने वाली है और बाहर के अदर स्टेट के युवाओं को मौका मिलने वाला है। तमाम नेताओं के पास जाके आ गए, मंत्रियों के पास में जाके आ गए, जिस विभाग की ये जो भर्तियां हैं उनके पास जाके आ गए, उन मंत्रियों के पास जाके आ गए, लेकिन शायद आरपीएससी ने अभी तक नहीं सुनी है। तो शायद इनको विचार करना चाहिए, आरपीएससी को सुनना चाहिए और राजस्थान के युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जहां 5 साल बाद में इंतजार कर रहे थे बेसब्री से कि भर्तियां आएंगी और नौकरियां मिलेंगी, लेकिन अब शायद उन नौकरियों से वंचित हो सकते हैं। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।